नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो बैठक हुई बिडेन की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ। ये बैठक वर्चुअल हुई क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों देश एक शीत युद्ध में है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें लड़ाई हथियार से नहीं होती है, इसमें लड़ाई नीतियों से होती है, पॉलिसीज से होती है। ऐसे में इन दोनों देश के नेताओं की बैठक होना और इसमें क्या बातें हुई, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और जो लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, एक जागरूक इंसान है, उनको भी ये बात जरूर जाननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में पूरी बातचीत करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर तक आप लोग जरूर बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताऊं कि कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए। नीचे आपको दिख रहा होगा रेड बटन, सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा यदि वीडियो में आपको हमारी मेहनत नज़र आती है कि हमने कुछ अच्छा कंटेंट आपको दिया, तो कृपया करके लाइक करें। और ज्ञान को सिर्फ अपने पास तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसे शेयर भी जरूर करें। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो की। इसका हेडिंग क्या है? बिडेन सी शिखर सम्मेलन। अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो धड़ल्ले से जवाब दीजिएगा कि ये सम्मेलन वर्चुअल हुआ। कैसा हुआ? वर्चुअल हुआ, यानी कि वो बिडेन अमेरिका में बैठे थे और जिनपिंग चाइना में बैठे थे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने पहली वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक के लिए मुलाकात की। यह बैठक दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को समाप्त करने में असफल रही। यानी कि ये जो बैठक हुई, ये पूर्णतया क्या है? असफल है। ये सफल नहीं हुई। और होगी भी कैसे? सफल होना इतना आसान थोड़े ना है। अमेरिका चीन के बीच विवाद कई मोर्चों पर है, जिसमें वैचारिक और सांस्कृतिक आध्यत्त, प्रतिद्वंदिता, व्यापार, युद्ध शामिल है, जिसे अक्सर नया शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये एक प्रकार से नए शीत युद्ध के तरीके से है। शीत युद्ध शब्द जब हम बात करते हैं तो ये हमें यूएसएसआर और यूएस के लड़ाई की ओर मोड़ देता है, क्योंकि विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद दो महाशक्तियां बची थी दुनिया में। एक थी यूएसएसआर और दूसरी थी यूएस। 1991 में बर्लिन की दीवार टूटने के बाद में यूएसएसआर कमजोर हुआ, वो टूट गया और रसिया बना। उसके साथ साथ कई और छोटे देश बने, लेकिन यूएस से एक तानाशाह के रूप में उभरा और वो वर्तमान में भी वही रुख अपनाना चाह रहा है। लेकिन 2010 के बाद से चाइना की अर्थव्यवस्था ने जिस प्रकार से ग्रोथ किया, एक नई आर्थिक शक्तिशाली और कह सकते हैं सैन्य चुनौती भी अमेरिका को मिलनी शुरू हो गई। और अमेरिका जब ये देखता है कि दुनिया में कोई उसके सामने बड़ा हो रहा है, तो उसके पीछे लग जाता है। चाहे रक्षा क्षेत्र में रूस की बात हो, या टेक्नोलॉजी में जापान की बात हो, या अब अर्थव्यवस्था में चाइना की बात हो, तो अब वो चाइना के साथ दो दो हाथ करने में लगा हुआ है। ठीक है ना? तो बात इस पूरे वीडियो में हमें समझेंगे कि जो वार्ता हुई वो क्यों असफल रही और क्या क्या मुद्दे उसमें उठाए गए, क्या मुद्दे अमेरिका ने उठाए और क्यों ये लड़ाई हो रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिन्हें हमें समझना है, वो ये है कि इन दोनों के बीच में भारत का फायदा क्या है, उसके निहितार्थ क्या है, भारत को किस पहले में जाना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए। क्योंकि हमको चाइना ने भी परेशान करके रखा है। आए दिन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में घुस के आता है और हमें उसे काउंटर करना होता है। और रही बात अमेरिका की, तो हमने अगर इतिहास को उठा करके देखें तो अमेरिका से भी कई धोखे खाए हैं। तो इसलिए हमें यह भी समझना है कि एज ए इंडियन हमारा क्या उसमें रोल होना चाहिए इन दोनों की लड़ाई में। हमें इन दोनों गिद्धों के लड़ाई से बचना है और अपने फायदे की नीति पर विचार करना है। चीन के विरुद्ध अमेरिका का आरक्षण, यानी कि जो उनकी रिजर्वेशन है, वो क्या है? सबसे पहला है मानवाधिकार उल्लंघन, और ये एक जायज मुद्दा है जिसे अमेरिका उठाता है और उठाना भी चाहिए। अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत में, जो जहाँ पर उइगर मुसलमान रहते हैं, इसके अलावा तिब्बती लोग,
और हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन के प्रथाओं के बारे में चिंता जताई है। और ये चिंता बहुत जायज है। दुनिया के हर देश को इस पर चिंता जतानी चाहिए, खासकर उन देशों को भी जतानी चाहिए जिनका चीन के साथ अच्छा संबंध है, क्योंकि सांप जो जहरीला होता है वो किसको डसेगा ये पता नहीं होता है। तो मौका मिलते ही उन देशों को भी डस सकता है जिनसे अच्छे संबंध देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। लगभग लगभग वो चीन का दिवालिया हो चुका है, उसके अंडर में जा चुका है, लेकिन आज भी वो दुश्मन उसे नहीं भारत को मानता है। तो पहला जो मुद्दा है मानवाधिकार का, अमेरिका उसे बार बार उठा रहा है। दूसरा व्यापार युद्ध। वर्ष 2017 में चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 375 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके कारण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को चीनी निर्यात पर आयात शुल्क यानी कि आयात शुल्क को डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाया था। व्यापार घाटा क्या है, थोड़ा सा आसानी से इसे समझें कि यदि हमारा आपके साथ कोई व्यापार हो रहा है और उसमें मुनाफा आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो ये व्यापार घाटा हो गया। मतलब इसका ये हुआ कि चाइना में अमेरिका का निर्यात कम है, जबकि चाइना का निर्यात अमेरिका में ज़्यादा है। यानी कि चाइना ज़्यादा अपना सामान अमेरिका में बेच ले जाता है, अपेक्षाकृत अमेरिका उतना सामान चाइना में नहीं बेच पाता है। इसीलिए इन दोनों में व्यापार घाटा है। चीन के विरुद्ध अमेरिका का जो आरक्षण है उसमें जो दूसरा मुद्दा है वो यही है कि व्यापार युद्ध है इन दोनों के बीच में, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि व्यापारिक नुकसान हो रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया। यानी कि अमेरिका यह भी आरोप लगाता है चाइना के ऊपर कि ये करेंसी को मैनिपुलेट करता है। करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है, अगर आसानी से मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी को अपने व्यापार के मुताबिक ऊपर कर लेना या नीचे कर लेना। अब आप कहेंगे कि ये क्या आप बता रहे हैं, करेंसी ऊपर नीचे अपने आप कैसे चली जाएगी। तो ये ऐसा हो सकता है। डीवैल्यूएशन नाम का एक शब्द होता है अर्थव्यवस्था में, अपनी ही मुद्रा की कीमत को घटा लेना एक प्रकार से डीवैल्यूएशन होता है। क्यों? क्योंकि इससे व्यापार में फायदा होता है। तो जब निर्यात में वृद्धि करनी होती है तो डिवैल्यूएशन किया जाता है। तो जानबूझकर चाइना अगर डिवैल्यूएशन करता है तो ये एक अनुचित व्यापार है और इसी का आरोप अमेरिका लगा रहा है। अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक की जब बात होती है तो हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि अभी तक इसको दक्षिण चीन जो है चीन सागर, दक्षिण एशिया का सागर से जुड़ करके बताया जाता था। लेकिन इंडो पैसिफिक शब्द जो है इसमें इंडो इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि पैसिफिक की पूरी पहचान के साथ भारत का नाम जुड़ना ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है। तो यहाँ पर भी विवाद है। विवाद क्या है, दक्षिण चीन सागर में चीन का जो दृढ़ता है, जो उसकी मजबूती है वो बढ़ रही है। समुद्र के अधिकांश हिस्से में वह अपना दबदबा बना चुका है। अमेरिका को इस क्षेत्र में जो है नेगोशिएशन करना पड़ता है, और जो उसकी स्वतंत्रताएं हैं वह भी एक तरीके से बाधित होती हैं। इसीलिए इन दोनों में एक क्लैश जो है आप देख सकते हैं। अगला जो मुद्दा है वो है ताइवान का। वर्ष 1949 में हुए गृह युद्ध के दौरान चीन और ताइवान अलग हो गए। हालांकि इसके बावजूद चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह से उस पर नियंत्रण प्राप्त करने की वकालत करता है। जबकि ताइवान के नेताओं का कहना है कि ताइवान एक संप्रभु देश है। तो ताइवान को भी अमेरिका बैकडोर से हेल्प करता है, इसलिए भी चाइना और अमेरिका में क्लेश है। आगे देखते हैं, अमेरिका वन चाइना नीति के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि वह ताइवान जलडमरू मध्य में यथास्थिति को बदलने या शांति और स्थिरता को कमजोर करने के एक तरफा प्रयासों का कड़ा विरोध करता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो चाह रहा है वो यही है कि उसका काम निकल जाए तो उसको दुनिया की नहीं पड़ी हुई है। तो इसीलिए दुनिया भी अपने हिसाब से चाल चल रही है, ठीक है ना। अमेरिका के खिलाफ चाइना का आरक्षण क्या है, यानी कि चाइना का अपना पॉइंट क्या है अमेरिका के खिलाफ। तो पहला पॉइंट है इसमें गठबंधन और समूह। चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन और समूहों के संबंध में आपत्ति जताई। चीन ने माना कि इन समूहों ने दुनिया में विभाजन को जन्म दिया। यह क्वाड समूह का एक बिंदु था जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।
और ऑस्ट्रेलिया, यूके तथा यूएस के बीच ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों को वितरित करने हेतु आकस सौदा शामिल है। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में चीन को शामिल किए बिना G7 को G11 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया। तो कुल मिलाकर के जो ग्रुपिंग कर रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड अमेरिका, उससे चीन को आपत्ति है। जो दूसरी आपत्ति चीन की है, विश्व वित्त पर हावी होने हेतु प्रतिस्पर्धा। अमेरिका के प्रभुत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन का मुकाबला करने के लिए चीन एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों के साथ सामने आया है। अब यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग बात क्या समझनी है कि अमेरिका और चीन के बीच में भारत की स्थिति क्या है। पहला पॉइंट इसमें, चीन के साथ विवादों को सुलझाने में भारत की मदद करेगा अमेरिका। अमेरिका का उद्देश्य चीन के साथ सीमा विवाद जैसे महाद्वीपीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने हेतु सैन्य, राजनयिक और खुफिया चैनलों के माध्यम से भारत का समर्थन करना है, और ये भारत के लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज, अमेरिका बेल्ट एंड रोड पहल के खिलाफ भारत की आपत्ति का समर्थन करता है। अमेरिका बेल्ट रोड पहल के तहत चीनी वित्त पोषण के कारण ऋण का सामना कर रहे देशों में पारदर्शी बुनियादी और संरचना ऋण प्रथाओं की मांग करता है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जून 2021 में ग्रुप ऑफ 7 सबसे अमीर लोकतंत्र देशों द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी और संरचना निवेश पहल है। V3W पहल को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसकी पहल किसने की थी? जो बाइडेन ने की थी, क्योंकि चाइना जो अपना प्लान बना रहा है कि दुनिया के गरीब देशों को पैसा दो और फिर वहां जाकर के अपनी कंपनियों को एस्टेब्लिश करो, उसी के काउंटर में अमेरिका ने एक घोषणा की। चीन को प्रतिसंतुलित करना, अमेरिका समान विचारधारा वाले देशों के सहयोग के साथ भारत के पक्ष में है। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने का कार्य करेगा। इसके लिए भारत और अमेरिका ने 4 मौलिक रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला है सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता, दूसरा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और तीसरा है संगतता और सुरक्षा समझौता, और चौथा है भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौता है। आगे की राह क्या हो सकती है? यूएस चीन की जिम्मेदारी क्या है? यह सुनिश्चित करना चीन और अमेरिकी नेताओं की जिम्मेदारी है कि देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा किसी संघर्ष का रूप न ले ले। भारत उन्मुख संतुलन क्या होगा? भारत को अपनी बढ़ती वैश्विक शक्ति का एहसास होना चाहिए और अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता में फंसने के बजाय शांतिपूर्ण आपसी संबंध बनाए रखने हेतु अपने हितों और विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने देखा कि भारत का क्या रोल होना चाहिए अमेरिका और चीन की लड़ाई में। अमेरिका और चीन की लड़ाई के नीतिगत पहलू क्या हैं, इस वीडियो में आपने समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आप इन संबंधों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।